नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड से संबंध रखते हैं, उनके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से महर्षि दयानंदा नाम पाठ का व्याख्या भाग लेकर आए हुए हैं। महर्षि दयानंदा जो पाठ है, तो ये आपका 30% कम कोर्स के हिसाब से सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है, लेकिन साहित्यिक वर्ग के हिंदी के विषयों को विद्यार्थियों को पढ़ना है। तो आइए देर न करते हुए पाठ के व्याख्या भाग को शुरू करते हैं। हमारा पाठ है सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम ग्रामे। सौराष्ट्र प्रांते, सौराष्ट्र प्रांत में या सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नाम ग्रामे, टंकारा नामक ग्रामे माने गांव में श्री कर्षण तिवारी नामनो, श्री कर्षण नाम है, नामनो माने नामक, धनाढ्य माने धनी या सेठ, औदीच्य विप्रवंशी, औदीच्य वंशी या उत्तरी ब्राह्मण वंशीय की धर्मपत्नी ने शिवस्य पार्वती यु, शिव की पार्वती की तरह, शिवस्य माने शिव की, पार्वती यु पार्वती की तरह, भाद्र मास से भादों के महीने में नवम्याम तिथो, नवमी की तिथि को गुरुवासरे, गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 81 उत्तर अष्टादश, 81 माने होता है 1 और 80 यानी 81, उत्तर माने अधिक, अष्टादश सप्तमे 1800 में, यानी 1800 में 81 अधिक अर्थात 1881 ईस्वी में वैक्रामाब्दे विक्रमी संवत में पुत्र रत्नम अजनयत, पुत्र रत्नम माने पुत्र रत्न को, अजनयत माने पैदा किया या उत्पन्न किया। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव के श्री कर्षण तिवारी नामक धनिक औदीच्य वंशी ब्राह्मण की पत्नी ने शिव की पत्नी पार्वती की तरह से भादो महीने की नवमी तिथि को गुरुवार के दिन 1881 ईस्वी में एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। आते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। जन्मतः 10वें दिन, जन्मतः माने जन्म के 10वें दिन शिवम भजेत अयम, अयम माने यह, भजेत माने भजेगा, शिवम माने शिव को, यह शिव को भजन करेगा, यह शिव को भजेगा, इत बुद्धिया, इत माने ऐसा, बुद्धिया माने विचार करके या सोच करके, पिता अर्थात पिता ने, अर्थात श्री कृष्ण तिवारी ने, स्वसुतस्य माने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर इति नाम अकरोत, मूल शंकर नाम रखा। जन्म के 10वें दिन यह विचार किया कि यह बालक शिव का भजन करेगा, ऐसा विचार करके पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर रखा। फिर क्या होता है, अष्टमे वर्षे च अस्य उपनयन संस्कारम अकरोत, अष्टमे वर्षे 8वें वर्ष में, च माने और, अस्य माने इसका, उपनयनम अकरोत, अस्य धन उपनयन, ये यहाँ पर गुण संधि हो गई, अस्योपनयन, तो यहाँ पर आपका अस्य धन उपनयन बराबर अस्योपनयन हो जाता है। तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। तो अस्योपनयनम अकरोत, इसका उपनयन संस्कार कराया। 8वें वर्ष में इस बालक का अर्थात मूल शंकर का उपनयन संस्कार कराया। त्रयोदश वर्ष प्राप्त 13 में, त्रयोदश वर्ष 13 वर्ष, प्राप्त होकर के, असमय माने इस, मूल शंकराय पिता, मूल शंकर के पिता ने शिवरात्रि व्रतम आचरितुम अकथयत, अर्थात 13 वर्ष प्राप्त होते, 13 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर मूल शंकर के पिता ने मूल शंकर को शिवरात्रि का व्रत धारण करने के लिए कहा। त्रयोदश वर्ष प्राप्त होते, 13 वर्ष की अवस्था हो जाने पर मूल शंकराय पिता, मूल शंकर के पिता ने शिवरात्रि व्रतम आचरितुम अकथयत, शिवरात्रि माने शिवरात्रि के, व्रतम माने व्रत का, आचरितुम माने आचरण करने के लिए या व्रत रखने के लिए, अकथयत माने कहा। तो 13 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर के पिता ने मूल शंकर को शिवरात्रि का व्रत धारण करने के लिए कहा। पितुः आज्ञानुसारम मूल शंकर सर्वमपि व्रत विधानम अकरोत, पितुः आज्ञानुसारम, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने सर्वमत माने सभी, व्रत विधानम माने व्रत के विधान को, अकरोत माने किया,
पिता की आज्ञा के अनुसार मूलशंकर ने व्रत के संपूर्ण विधानों को पूर्ण किया। रात्रो, रात्रो माने रात्रि में, शिवालय माने शिवालय में अर्थात शिव जी के मंदिर में, स्वपित्रा समम सर्वान निद्रितान, स्वपित्रा माने अपने पिता के, समम माने साथ में, सर्वाम माने सभी को, निद्रितान माने सोता हुआ, विलोक माने देखकर, स्वयं जागृतो अतिष्ठन स्वयं जागता हुआ, स्वयं माने स्वयं जागृतो माने जागता हुआ, अतिष्ठन माने बैठा रहा। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी को सोता हुआ देखकर भी मूल शंकर जागता हुआ बैठा रहा, जागरण करता रहा। फिर क्या हुआ? शिवलिंग से चा ऊपर, चा माने और, शिवलिंग से माने शिव के लिंग के ऊपर माने ऊपर, मूसिका माने मूसक, एकम माने एक, मूसिकम एकम इतस्ततः, एक मूसिका को अर्थात एक चूहे को, इतस्ततः माने इधर से उधर, विचरंतः विचरित करते हुए या घूमते हुए, दृष्टवा माने देख करके, संकित मानसा संकित मन से, सत्यम शिवम सुंदरम सत्य शिव और सुंदर का, लोक संकरम संसार का संकर या संसार का कल्याण करने वाले, संकरम माने शंकर के, साक्षात्कर्तुम साक्षात्कार करने का, हृदय माने हृदय में, निश्चितवान माने निश्चय कर लिया। क्या कर लिया? शिवरात्रि की रात्रि में अपने पिता के साथ सभी को सोता हुआ देखकर भी मूल शंकर जागता हुआ बैठा रहा या जागरण करता रहा। ऐसी स्थिति में एक चूहा शिवलिंग के ऊपर इधर से उधर विचरण कर रहा था। उसके विचरण करने को देखकर मूल शंकर का मन संकित हो गया और उन्होंने सत्य शिव और सुंदर समाज का कल्याण करने वाले शिव का अर्थात उन्होंने यह जान लिया कि यह शिव नहीं है। उन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने का, उनसे मिलने का, उनका साक्षात्कार करने का हृदय माने हृदय में, निश्चितवान माने निश्चय कर लिया। ततः प्रवृत्तेयो, ततः माने तभी, प्रवृत्ति एवं उसी समय से ही, शिवरात्रि उत्सव, शिवरात्रि का उत्सव, ऋषि बोधोत्सव, ऋषि बोधोत्सव इति नामना, इस नाम से श्रीमद दयानंद सरस्वती अनुयायी नाम आर्य समाज नाम मध्य प्रसिद्धो अभूत। तभी से यह उत्सव अर्थात शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव नाम से श्रीमद दयानंद या श्रीमान दयानंद सरस्वती जी के द्वारा अनुयायी, जो श्री दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं, वो आज भी इस उत्सव को, आर्य समाज के लोग जो हैं वो आज भी इस उत्सव को ऋषि बोधोत्सव के नाम से जानते हैं और मनाते हैं, प्रसिद्ध भी है। अर्थात तभी से शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव के नाम से श्री दयानंद सरस्वती जी के अनुयायियों में प्रसिद्ध है। यदा अयम 16 वर्षीय देशीय आसीत, यदा माने जब, अयम माने यह, 16 वर्ष देशीय 16 वर्ष की अवस्था के आसित माने थे, तदस्य माने तभी, अस्य माने इनकी, तदास्य तब, अस्य माने इनकी, कनियसी माने छोटी, भगनी माने बहन, विसूचिकया, विसूचिका माने होता है हैजा डायरिया से, पंचतत्वगता पंचतत्व को प्राप्त हो गई अर्थात मर गई। जब यह 16 वर्ष की अवस्था के थे तब इनकी छोटी बहन हैजा के द्वारा मर गई। वर्ष त्रयांतरम, वर्ष त्रय अंतरम, अनंतरम 3 वर्ष के पश्चात, अस्य माने इनके, पितृव्यो अपि चाचा भी, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। पितृव्य मीन्स चाचा या पितामह। तो 3 वर्ष के अंतराल पर, 3 वर्ष के पश्चात ही इनके चाचा या इनके पितृव्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। द्वयोः अनयो, इन दोनों की, मृत्युं दृष्ट्वा, मृत्यु को देखकर, आसीदस्य मनस्य, दुखी मन से, आसीदस्य माने दुखी, मनस्य माने मन से, कथम अहम, कथम माने कैसे, अहम माने मैं, कथम वा अयम लोका, और कैसे यह संसार, कथम माने कैसे, वा माने और, अयम माने यह, लोका माने संसार, अर्थात कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु भयात मुक्तः स्यात् इति चिंतयतः, कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु भयात, मृत्यु के भय से, मुक्तः स्यात् मुक्त हो, इति चिंतयतः
ऐसा चिंतन करते ही हुए, एवं माने ही, अस्य माने इनके, हृदय माने हृदय में, सहसा धन एव सहसैव अचानक ही, वैराग्य प्रदीपा प्रज्वलिता, वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो गया। एकस्मिन् दिवसे अस्तम गते भगवती भास्वती मूल शंकरः गृहं त्यजति। एकस्मिन् दिवसे एक दिन, अस्तम गते सूर्यम अर्थात सूर्य के अस्तांचल में जाते समय या सूर्य के सायंकाल होने के समय में या भगवान शिव सूर्य के अस्तांचल में जाने के समय इन्होंने, किसने अर्थात मूल शंकर ने, गृहं त्यजत घर को छोड़ दिया। पूरा अर्थ समझते हैं। जब यह मात्र 16 वर्ष की अवस्था के थे तब इनकी छोटी बहन हैजे के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। 3 वर्ष के पश्चात ही इनके चाचा या इनके पितृव्य भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इन दोनों की मृत्यु को देखकर इनका मन दुखी हो गया और विचार किया कि कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु के भय से मुक्त हो, ऐसा विचार किया और इसी के साथ ही इनके हृदय में वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो गया। एक दिन सूर्यास्त के समय भगवान भास्कर के अर्थात भगवान भास्कर के अस्तांचल में जाने के समय इन्होंने घर को त्याग दिया। 10 वर्षाणि यावत् अमरत्व प्राप्ति उपायम चिंतयन् मूल शंकरा ग्रामात् ग्रामं नगरात् नगरं वनात् वनं पर्वतात् पर्वतम् अभ्रमत् परम न विदन्तितरां तृप्तिम्। 10 वर्षाणि 17 वर्षों तक, यावत माने तक, अमरत्व प्राप्ति उपायम, अमरत्व प्राप्ति, अमरता के प्राप्ति के उपाय माने उपाय का, चिंतन माने चिंतन करते हुए, मूल शंकर, ग्रामात ग्रामान, गांव से गांव, नगरान नगरम, नगर से नगर, वनात वनम, वन से वन अर्थात जंगल से जंगल, पर्वतात पर्वतम, पर्वत से पर्वत, भ्रमत घूमते रहे, परम माने लेकिन, ना विदंतितराम तृप्तिम, ना माने नहीं, विदंतितराम मन को अत्यधिक, तृप्ति माने तृप्ति मिली अर्थात मन को संतुष्टि नहीं मिली। अनेकेभ्यो अनेक विद्वद्भ्या विद्वानों व्याकरण वेदांतादि शास्त्राणि योग विद्याश्च शिक्षयति। अनेकों विद्वद्भ्या अनेकों विद्वानों से व्याकरण वेद वेदांत शास्त्र और योग विद्या को प्राप्त किया। नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नाम सन्यासिना संकाशात संन्यासम गृहीतवान। और नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी से या सन्यासी के पास संन्यास गृहीतवान, संन्यास ग्रहण किया। दयानंद सरस्वती इति चा नाम चा अंगीकृतवान, और दयानंद सरस्वती नाम को स्वीकार किया। आइए पुराण समझते हैं। 17 वर्षों तक अमरता प्राप्त के चिंतन को करते हुए मूल शंकर गांव से गांव, नगर से नगर, वन से वन और पर्वत से पर्वत घूमते रहे, लेकिन इनके हृदय को संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। अनेकों विद्वानों से व्याकरण वेद वेदांग शास्त्र तथा योग विद्या का अध्ययन प्राप्त किया और नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी के पास संन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम को स्वीकार किया। आगे पढ़ते हैं। क्रमेण च मथुरा नगरातागतेभ्यः जनेभ्यः दंडी गिरिजानंद स्वामिनं पुण्यम यशा श्रावम 1719 वैक्रमाब्दे असौ भगवता श्री कृष्ण से जन्मभूम मथुरा नगरीम अगच्छत। क्रमेण चा माने और, क्रमेण माने क्रमशः और क्रमशः, मथुरा नगरात आगतेभ्यः, मथुरा नगर से, आगतेभ्यः माने आने वाले, जनेभ्यः अर्थात लोगों से, दंडी विरजानंद स्वामिनः दंडी विरजानंद स्वामी के, पुण्यम यशः पुण्य यश को या पावन यश को, श्रावम सुन करके, 17 माने 17, 19 माने 19 तमे 1917 ईस्वी में ईस्वी नहीं, विक्रम संवत में, वैक्रमाब्दे विक्रमी संवत में, असो माने यह, भगवता श्री कृष्ण से अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि
मथुरा नगरी, मथुरा नगर को अगच्छत माने चले गए। और क्रमशः मथुरा नगर से आने वाले लोगों के द्वारा दंडी गिरिजानंद के पावन यश को सुन करके 1917 विक्रमी संवत में यह मथुरा नगरी चले गए। अर्थात यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी को चले गए। तत्र गुरुकल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम विलोचनम अपि आगमलोचनम साधुस्वविभावम गुरु गिरिजानंदम अभिगच्छत। तत्र माने वहां पर गुरु कल्प वृक्षम, कल्प वृक्ष के समान गुरु, वेद वेदांग प्रवीणम, वेद वेदांगों में निपुण, विलोचनम अपि आगम लोचनम, आगम और निगम का व्याख्यान करने वाले, साधुस्वी भाव, साधु भाव को धारण करने वाले गुरु गिरिजानंदम अभिगच्छत, गुरु गिरिजानंद के पास चले गए। भक्त्या प्रणम्य, भक्त्या माने भक्ति पूर्वक, प्रणम्य माने प्रणाम करके, चा विद्याध्ययनस्य औत्सुक्यम निवेदयत, चा माने और, विद्याध्ययन माने अध्ययनस्य माने विद्या अध्ययन के लिए, औत्सुक्यम माने उत्सुकता का, निवेदयत माने निवेदन किया। अब पूरा अर्थ समझते हैं अनुच्छेद का। और क्रमशः मथुरा नगर से आने वाले लोगों के द्वारा दंडी गिरिजानंद के पावन यश को सुन करके 1917 विक्रमी संवत में यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी चले गए। वहां पर कल्प वृक्ष के समान वेद वेदांगों में निपुण, नेत्रों वाले, आगम और निगम का ज्ञान रखने वाले, साधु स्वभाव को धारण करने वाले गुरु गिरिजानंद के पास गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययन की उत्सुकता बताई, अर्थात विद्या अध्ययन के लिए निवेदन किया। गुरु गिरिजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धि इमं दयानंदम 3 वर्षाणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायी अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयमास। गुरु गिरिजानंदो अपि, गुरु गिरिजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धिम इमं दयानंदम, कुशाग्र बुद्धि माने कुशाग्र बुद्धि रखने वाले, इमं अर्थात इस दयानंदम माने दयानंद को, 3 वर्षाण 3 वर्षों, यावत माने तक, पढ़ने माने पाणिन के, अष्टाध्यायी का, अन्यानिचा और अन्य, शास्त्राणि शास्त्रों का, अध्यापयमास अध्ययन कराया। गुरु गिरिजानंद ने भी इस कुशाग्र बुद्धि वाले बालक दयानंद का, बालक नहीं, इस कुशाग्र बुद्धि दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिन की अष्टाध्यायी और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या समाप्ति पर दयानंद परमया श्रद्धया गुरुम अवदत्त, दयानंद परमया माने परम, श्रद्धया माने श्रद्धा से, गुरु अवदत्त माने गुरु से बोले। विद्या समाप्ति पर दयानंद बड़ी ही श्रद्धा के साथ गुरु से बोले, भगवान हे प्रभु, अहम अकिंचनतया, मैं अकिंचन अर्थात मैं निर्धन, मैं दीन, तन मनो तुच्छ मन वाला, समम केवलम मनोभ्याम समम, मैं अकिंचन, मैं निर्धन, तुच्छ हृदय वाला, आपके सामने, समम माने समक्ष, केवलम माने केवल, लवंग जातमेव समानीतानस्मि, लवंग जातमेव लौंग मात्र ही केवल, समानीतास्मि ला पाया हूं। हे भगवान, मैं अकिंचन, मैं गरीब, तन और मन से निर्धन, आपके समक्ष केवल लौंग लेकर आया हूं। अनुग्रहाणात् भवान अंगीकृत्य मदीयाम इमाम गुरु दक्षिणाम, अनुग्रहात् स्वीकार करें, भवान अर्थात आप, अंगीकृत्य माने अंगीकार करें, हे प्रभु आप इसको अंगीकार करके अनुग्रह करें। मद माने मेरी, मदीयाम माने मेरी, इमाम माने यह, गुरुदक्षिणा माने गुरुदक्षिणा है। अर्थात दयानंद सरस्वती गुरु के पास लौंग लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुवर, मैं अकिंचन, तन और मन से निर्धन, आपके समक्ष केवल लौंग लेकर आया हूं। आप इसे स्वीकार करके मेरी गुरु दक्षिणा समझ करके मुझ पर अनुग्रह करें, अर्थात कृपा करें।
प्रीतः गुरु तम अभासत, प्रीतः गुरु प्रसन्न होकर के गुरु ने तम अभासत उनसे कहा, विदित वेदितव्यो असि, विदित वेदितव्यो असि, विदित माने जानने योग्य जो है, अर्थात जान चुके हो, विदित माने जान चुके हो, वेदितव्यो माने जानने योग्य, असि माने हो, अर्थात जो जानने योग्य था उसे तुम जान चुके हो। नास्ति किमपि अविदितम तव, अब तुमसे कुछ भी अविदित नहीं है, अनजान नहीं है। अद्यत्वे, अद्य माने अब, त्वे माने तुम्हें, अस्माकं देशः, अद्यत्वे अर्थात इस समय में, अस्माकं देशः हमारा देश, अज्ञानांधकारे निमग्नो वर्तते, अज्ञानांधकारे अज्ञान के अंधकार में, निमग्नो वर्तते फंसा हुआ है। अब अस्माकं देशः, अब हमारा देश अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ है। नार्याः अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर हो रहा है, नार्याः माने नारियों का, अनाद्रियन्ते माने अनादर हो रहा है। शूद्राश्च, और शूद्रों का, तिरस्क्रियन्ते तिरस्कार हो रहा है। अज्ञानिनः पाखंडिनः च पूजन्ते, अज्ञानिनः अज्ञानियों का, पाखंडिनः पाखंडियों का, पूजन्ते माने पूजन हो रहा है। लोग अज्ञानियों का और पाखंडियों का पूजन कर रहे हैं, अर्थात अज्ञानी और पाखंडी पूजे जाते हैं। वेद सूर्योदयम अंतराः, अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति, वेद सूर्योदयम अंतराः, वेद सूर्य के उदय होने के अतिरिक्त, अर्थात वेद रूपी सूर्य के उदय होने के बिना अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति, अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। स्वस्त्यस्तु ते, स्वस्त्यस्तु ते तुम्हारा कल्याण हो, उन्नमय पतितान, पतितों का उन्नयन कराओ, अर्थात पतितों का उद्धार करो। समुद्धरम स्त्री जातम, स्त्री जाति का उद्धार करो। खंड पाखंडम, पाखंड का खंडन करो। इत्येव मे अभिलाषा, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। एवं एव चा मे गुरु दक्षिणा, और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अर्थात गुरु ने प्रसन्न होकर क्या कहा, प्रीतः गुरु स्तंभ भाषा से समझते हैं, प्रसन्न होकर के गुरु ने कहा, सौम्य अर्थात प्रिय, जो जानने योग्य है वह सब तुम जान चुके हो, तुमसे कुछ भी अनजान नहीं है। अब हमारा देश अज्ञान के अंधकार में निमग्न है, नारियों का अनादर हो रहा है, शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है, अज्ञानियों और पाखंडियों का पूजन हो रहा है। वेद रूपी सूर्य के उदित हुए बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम पतितों का उद्धार करो, स्त्री जाति का उद्धार करो, पाखंड का खंडन करो, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी गुरुदक्षिणा है। आगे पढ़ते हैं। गुरुणा एवं आज्ञप्ता महर्षि दयानंदा एतत् देशवासिनो जनान उद्धर्तुम कर्म क्षेत्रे अवातरत। गुरुणा, गुरु की एवं आज्ञप्ता, ऐसी आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद एतत् देशवासिनो, इस देश के वासियों का, जनान लोगों का, उद्धर्तुम माने उद्धार करने के लिए, कर्म क्षेत्रे अवातरत, कर्म क्षेत्र में उतर आए। और इस प्रकार गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके महर्षि दयानंद इन देशवासियों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में उतर आए। सर्वप्रथमम हरिद्वारे कुंभ पर्वाणि भागीरथी तटे पाखंड खंडनी पताकाम स्थापयत। अर्थात इस प्रकार गुरु की आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद इस देश के वासियों का और लोगों का उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतर आए। और सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्वाणि, कुंभ के मेले पे या कुंभ पर्व पर, भागीरथी तटे, गंगा के किनारे अर्थात गंगा के तट पर, पाखंड खंडनी पताकाम स्थापयति, पाखंड का खंडन करने वाली पताका की स्थापना की। ततश्च हिमाद्रिम गत्वा त्रीणि वर्षाणि तप्यत। ततश्च और वहां से, हिमाद्रिम गत्वा हिमालय जाकर के, त्रीणि वर्षाणि 3 वर्षों तक, तप अतप्यत तप किया, तपा अर्थात तपस्या की। तदंतरम अयम प्रतिपादितवान,
तदंतरम उसके पश्चात एवं माने इन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग यजुर साम अथर्व वेदो वेदा नित्या ईश्वर कृत काश्चा। इन्होंने क्या प्रतिपादित किया कि ऋग यजुर शाम और अथर्व वेद ईश्वर नित्य हैं, नित्याह ईश्वर कर्त काश्चा नित्य हैं और ईश्वर के द्वारा किए गए हैं, अर्थात ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए हैं। वहां से इन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं या ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं और नित्य हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म स्वभावै विभागा न तो जन्मना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों का गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार या स्वभाव से विभाग माने विभाजन हुआ है, न तो जन्मना, न कि जन्म से। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का जो विभाजन हुआ है वह कर्मों के अनुसार और गुणों के अनुसार हुआ है, न कि जन्म से हुआ है। चत्वार एव आश्रम, आश्रम चार ही हैं, आश्रम चार ही हैं। ईश्वरा एका एव, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्व देवाः पंच महायज्ञा नित्यम करणीया। 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। कौन कौन से बताए? ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्व देव, अर्थात ये 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। स्त्री शूद्रो वेदम नाधीयताम अस्य वाक्यम असारताम प्रतिपाद्य सर्वेषां वेदाध्ययन अधिकारम व्यवस्थापयत। और क्या किया? मिथक था स्त्री शूद्रो, स्त्री और शूद्र को वेदम न अधीयताम, वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अस्य वाक्यम, इस वाक्य की असारताम माने निरर्थकता को, प्रतिपाद्य माने प्रतिपादित कर दिया। इन्होंने बताया कि यह वाक्य बेकार है जिसमें कहा जाता है कि स्त्री और शूद्र को वेद अध्ययन नहीं करना चाहिए, अर्थात सभी को वेदाध्ययन करना चाहिए, ऐसा इन्होंने प्रतिपादित किया। और सर्वेषां वेदाध्ययन अधिकारम व्यवस्थापयत, और सभी के लिए वेद वेदांगों के अध्ययन का अधिकार की व्यवस्था की। एवं अयम पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमति स्म। एवं अयम, और इस प्रकार से यह पाखंड उन्मूलनाय, पाखंड के उन्मूलन करने के लिए, वैदिक धर्म संस्थापनाय, वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए, सर्वत्र भ्रमति स्म, सब जगह घूमते रहे। और इस प्रकार पाखंड के उन्मूलन के लिए तथा वैदिक धर्म की स्थापना के लिए यह सब जगह घूमते रहे। एवं आर्य ज्ञान महादीपो देवो दयानंदा, एवं माने इस प्रकार से आर्य ज्ञान महादीप देव दयानंद यावत जीवनम, जीवन पर्यंत देश जाति उद्धाराय, देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्नमाना, प्रयत्नशील रहे। तदर्थन, उसके ही लिए स्वजीवनम अपि, अपने जीवन को भी दत्तवान अर्थात दे दिया। मुक्तिम चा अधिगच्छत, और मुक्ति को प्राप्त की। एवं अस्य महर्षे, इसलिए इस महर्षि का जीवन माने जीवन नूनम अनुकरणीयम अस्ति, नूनम अर्थात निश्चय ही अनुकरणीयम अस्ति, अनुकरण करने योग्य है। आइए पूरा अर्थ समझते हैं अनुच्छेद का। गुरु के ऐसा आदेश के द्वारा महर्षि दयानंद ने इस देश के वासियों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में अपने पैर बढ़ा दिए। सबसे पहले हरिद्वार में कुंभ पर्व पर भागीरथी के किनारे अर्थात गंगा नदी के किनारे पाखंड खंडनी पताका का स्थापन किया। वहां से हिमालय जाकर के 3 वर्षों तक तपस्या की। उसके पश्चात इन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नित्य हैं तथा ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गुण तथा कर्मों के अनुसार होते हैं, न कि जन्म से। आश्रम 4 ही हैं, ईश्वर एक ही है।
ब्रह्म, पितृ, देव, अतिथि और बलिवायस्व देव, ये 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। स्त्री और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। इन्होंने इस बात की निरर्थकता को प्रतिपादित किया और सभी को वेद अध्ययन का अधिकार प्रदान किया। इन्होंने ही पाखंड के उन्मूलन के लिए या पाखंड का खंडन करने के लिए तथा वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सर्वत्र इधर से उधर भ्रमण किया। इस प्रकार आर्य ज्ञान के महादीप देव दयानंद जीवन पर्यंत देश और जात के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहे। उसी के लिए अपने जीवन को भी निछावर कर दिया अर्थात दे दिया तथा मुक्ति को प्राप्त की। इसलिए इस महर्षि का जीवन निश्चित ही अनुकरण करने योग्य है। दोस्तों, ये रहा आपका व्याख्या भाग। मेरे द्वारा पढ़ाया गया व्याख्या भाग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।